हमारे ईमान का परसेंटेज और ईमान का नतीजा निकालने के लिए अल्लाह का घर काफी। अल्लाह के घर में बैठने से अगर किसी को सुकून मिलता है, समझो कि उसका ईमान ताजा है। अल्लाह के घर में बैठे दिल बेकरार रहे तो फिर इस बात की फिक्र करना पड़ता है कि तकमील ईमान की जरूरत है। आ रही है बात समझ में? अरे मुंडी तो भी हजार है भगवान। अब ऐसे माहौल में हम जैसे खादिम बैठ जाते हैं तो दिल चाहता है कि बैठ ही जाए, लेकिन आगे के जो मसाइल होते हैं इसलिए हम भी मजबूर होते हैं। और इस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं मेरे दोस्तों। हमारे गुनाहों की वजह से जैसे हर चीज की बरकत गई, वैसे औकात की भी बरकत चली गई। वक्त की बरकत अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह ताला से जब दुआ करने का मौका मिले, ये जरूर दुआ करना कि अल्लाह ताला हमारे औकात में बरकत अता फरमाए। सच कह रहा हूं, वरना हमारे बुजुर्गों के वक्तों में ऐसी बरकत थी। आज अगर कोई मौलाना उनके औकात की बरकत को बयान करेंगे तो फिर सिवाय झूठ के और कोई इल्जाम नहीं लगेगा। क्या मालूम? पड़ोसी मुल्क, मालूम? पड़ोसी मुल्क का तो शिवाजी नगर नाम ले, को डेंजर नाम है, समझ जाना। वहां एक बुजुर्ग की मजार है, वली कामिल की, सच्चे आशिक़ रसूल की। हजरत वाला का नाम आता है शेख ज़करिया बहाउद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैहि। मैंने एक दीवाना पूछी, हजरत तुम्हें औलिया को मानती क्या हजरत? एक बोला नहीं बा, शाहरुख खान सलमान खान को मानते। औलिया को मोहब्बत करना, मानना भी ईमान में दाखिल है। हजरत की सीरत में आता है, असर की नमाज पढ़कर हजरत असर के बाद के वज़ाइफ से फारिग होकर कुरान पाक की तिलावत शुरू करते। सूरह फातिहा से मगरिब से पहले पहले पूरा कुरान मुकम्मल कर देते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। तो भाई पानी की नहीं, क्या भी नको, करबला का मैदान क्या है? तुम लगा सब सुनो। असर के बाद से मगरिब का वक्त 1 घंटा सवा घंटा। अल्लाह उनके उम्रों में, उनके औकात में बरकत दिया, हमारे वक्तों में उम्रों में बरकत नहीं। एक जमाना था पोता पड़पोता को भी देखता था दादा, बल्कि उनकी शादियां भी देखता था। पड़पोते के शादी में पड़दादा जो ड्रेस पहनता था ना, वो ड्रेस पहनना तो उसे उसका वलीमा याद आता था। आज हमें हमारे बच्चों की शादियां देख लिए तो खुशनसीब। फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह मौलाना इस पर बात करेंगे। आज का जलसा बाद नमाज मगरिब शुरू हुआ, मगरिब से ईशा तक नातिया मजलिस मुनक्किद हुई, कभी नहीं हुई। और उसके बाद
जबरदस्त बिरयानी की खुशबू मजलिस में आपको कैसा बिठा कर रखी थी, ये सोचने के लिए मुझे बेंगलुरु जाना पड़ेगा। नाते पाक हजरत उलमा तशरीफ फरमा है, आम फहम तरीके से अगर नात का तर्जुमा करे तो नात किसे कहते हैं, खास तौर पर मेरे नबी की तारीफ को। और मेरे नबी की जात अक़दस तो वो है जिसकी तारीफ खुद अल्लाह तबारक व तआला करता है। दुनिया में 1,24,000 अंबिया आए। कितने? 24,000 अंबिया आए। और एक रिवायत में 1,80,000 अंबिया, और एक रिवायत में 2,60,000 अंबिया। इंसानों की तादाद कम थी क्या भाई? रिवायत मुख्तलिफ होते हैं, उस पर हम लोगों को बहस करने की जरूरत नहीं। लेकिन 3 रिवायतें हैं, एक में 1,24,000, एक में 1,80,000 और एक में 2,60,000। इन तमाम नबियों में जो फजीलत मेरे नबी को हासिल है वो किसी नबी को नहीं। ये तो पक्की बात है, और ये तो इंतहा दर्जे पर पक्की है। मेरे नबी को फजीलत कैसे हासिल है? खुद अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद, अगर आपको पैदा करना मेरा मकसद ना होता तो कायनात का जर्रा भी ना पैदा करता। हदीस के अल्फाज पर उलमा का कुछ इख्तलाफ है, तर्जुमे और मफहूम पर किसी का इख्तलाफ नहीं है। लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ पैगम्बर, अगर आपको पैदा करना मेरा मकसूद और मकसद न होता तो मैं जमीन और आसमान को पैदा ही न करता। इस हदीस को जनाब इब्राहिम नफीस जैसे शायर अपने अशार में डालते हैं। पढ़ूं? नक्को का तो भी पढ़तू सोच ना, कौन भी मुर्गी को खुद को मसाला पीसिया खाली तुम्हारा जोश देगा। खाली नाक पर बात करके बात खत्म कर देता हूँ। नाक क्या है? न बहते समंदर में पानी के धारे, सब भी बोलना सुभान अल्लाह, और मीडियम आवाज से बोलना। नहीं बोले तो रात के 12 तक एक पढ़ ले पड़ो। सुनो, न बहते समंदर में पानी के धारे, नहीं बोलते सुभान अल्लाह, न जो फलक पर चमकते सितारे, न गुलशन के रंगी नजारे, न मस्जिद के ऊंचे मीनारे, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता।
माशाअल्लाह भी बोला, नजर लग जाए। मुसलमान की नजर बड़ी खराब, अच्छे अच्छे बर्बाद हुए। हमारे अब्बा ज़करिया साहब आपको तो जानते, आप हज़रात तो जानते ही, एक तकरीर में फरमाया है, जमाना नजर उतर रहे उससे, काली मुर्गी नहीं रहे, काला बकरा उतारना। कुछ हकीकतें नाक पर पेश करता हूं मैं आज, सुनो। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। आगे का शेर सुन लीजिए। न हम तुम भी होते, नई बात होती, न हम तुम भी होते, नई बात होती, न तुम से हमारी। पूरे शायरन बैठेंगे। लुक़मा दे दे तो हाफिज़ कुरान बन गई। अच्छा है। हमारे हजरत मौलाना अतीकुर रहमान साहब अरशद रशादी रहमतुल्लाह अलैह अभी करीब में इंतकाल हुए, जिनके मदरसे में मुझे 23 साल पढ़ाने का शरफ मिला है। हजरत फरमाते कि हर इंसान के अंदर मलका शेर होता है, उसे बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। अरे यहाँ भी अच्छे शायर बैठे। देखने का मलका हर बच्चे के अंदर होता है, जरा मेहनत करे तो नजर पर कंट्रोल। सुनने का मलका हर आदमी के अंदर होता है, मेहनत करता है तो समाअत पर कंट्रोल होता है। वैसे मलका शेर हर आदमी के अंदर होता है, मेहनत करता है तो फिर बोलने का हुनर पैदा होता है। न हम तुम भी होते, नई बात होती, न तुम से हमारी मुलाकात होती, न शम्सो कमर और दिन रात होती। आगे का जो मिसरा है नहीं, असल में लोग मोहब्बत में अशार बयान करते हैं, कभी कभी ईमान खतरा होता है। ये है मुख्यमाना पेश बोलते तमिलनाडु से। कितनी मोहब्बत करें भी माँ को माँ बोलो, बीवी को बीवी बोलो। मोहब्बत बढ़ाकर अगर बीवी को माँ बोलेंगे, माँ को बीवी बोलेंगे तो निकाह को खतरा है। तो फिर मखलूक की मोहब्बत का हद पार करेंगे तो फिर ईमान को खतरा है। औलिया से मोहब्बत की हद है, अंबिया से मोहब्बत की हद है, खुद मेरे नबी से भी मोहब्बत की हद है। फिर आगे बढ़ेंगे तो मेरे अल्लाह से मोहब्बत जिसकी कोई हद नहीं है। तब तक हमारी ऐसी मजलिसें पुराने दौर की तरह वापस नहीं आएंगी। ये जुमला याद रखना, हमारे आने वालों का ईमान खतरे में रहेगा। जुमे का दामन मजबूती से थामो, सच्चे और सही उलमा की मजलिसों का दामन मजबूती से थामो, वरना मेरे दोस्तों आज हिफाजत का काम कम हो रहा है, बर्बादी का काम जोर उठाता है। ऐसे दौर में गफलत खतरे की घंटी है। और मेरी जुबान तो एक नहीं, मौलाना ने इस हादिस का तारुफ भी करा दिया। मैं साफ बात करता हूं, एक जिम्मेदारी हजरात उलमा पर है,
वो अपना काम करे तो दूसरी जिम्मेदारी मसाजिद के जिम्मेदारों पर है। ये दोनों की हरकत इंशाअल्लाह ताला हिफाजत की जमानत है। क्या बताना? मस्जिद वाले तो अल्लाह बचाना, ये काम दूसरी जगह कर लो, नमाज पढ़ो जाओ। चिच्चा का घर ये ईमान की हिफाजत, शरीयत का इफाम और तफहीम, अगर ये काम मसाजिद में ना हो तो फिर कहां होंगे? इसीलिए एक अरसे तक मस्जिदों में दरवाजे नहीं थे, क्योंकि अल्लाह के घर को आने का भी वक्त नहीं, अल्लाह के घर से जाने का भी वक्त नहीं। लेकिन अब दरवाजे रखे ही, इसका मतलब मैं बयान करके जाती चोरों को दरवाजे, चोरों की क्वालिटी बदल गई है पूरा। पहले जमाने में दरवाजे दीवार रहते थे, मिंबर रहता था, मुसल्ला रहता था, ये मई का भी नहीं, प्याना भी नहीं, लई का भी नहीं, क्या भी नहीं, कुरान पाक रहते थे, आने वाले आते थे, जाने वाले जाते थे। अब मस्जिदों के अंदर ऐसे जबरदस्त आइटम आई, चुरा को बेचे तो 20 साल का टेंशन गया। अब ऐसे भी चोरा आ गई, अंदर पुराना नहीं छोड़ रही, चुराना हो जाए पुराने पेपर की दुकान में तोड़ रही।